आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय वचन सुनते हैं। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग, आज का संदेश है प्रभु की वचन से, हर एक बंधनों को तोड़ डालो। ब्रेक एवरी बॉन्डेज, ब्रेक एवरी चैन। हर एक चैन्स को, हर एक बंधनों को तोड़ डालो। इस अंश के ऊपर हम परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय वचन देखते हैं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए। परमेश्वर की वचन में आइज़ाया की पुस्तक 58 का, आइज़ाया की पुस्तक 58 का वचन 6 पढ़ना चाहता हूँ। 58 का वचन 6, आइज़ाया की पुस्तक 58 का वचन 6। थ्री डेज की फास्टिंग प्रेयर का आखिरी दिन में है हम लोग। मेरे प्रिय 58 का 6 आयत को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रभु की वचन से। जिस उपवासना से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यही नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुआओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर को पसंद आने वाला उपवास अगर कुछ है, वो उपवास यह है, बंधन तोड़ने वाला उपवास। परमेश्वर को अच्छा लगने वाला उपवास कुछ है, सब जुआओं को तोड़ डालने वाला उपवास। उपवास प्रार्थना हमारा जीवन में हर एक बंधन को वो तोड़ डालती है। फास्टिंग प्रेयर ब्रेक्स एवरी योक, हर एक जुआओं को तोड़ डालती है। फास्टिंग प्रेयर ब्रेक एवरी चैन, एवरी बॉन्डेज। उपवास प्रार्थना हर एक बंधनों को तोड़ डालती है। तो आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, लोगों के जीवन में शैतान कुछ बंधनों को लेकर आता है। लोगों के जीवन में शैतान कुछ जुआओं को लेकर आता है। अलग अलग प्रकार का बंधन, अभी बंधनों के ऊपर ही बात करेंगे तो कम से कम 14 से 21 प्रकार का बंधन है। 14 से 21 प्रकार का बंधन है। तो आज परमेश्वर की वचन में हर एक बंधनों को प्रभु तोड़ डालना चाहते हैं। एक भी बंधन हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए, एक भी बंधन हमारा जीवन में नहीं रहना चाहिए। अगर बंधन हमारा जीवन में है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बंधन हमारा जीवन में है, स्ट्रक हो जाएंगे हम लोग। बंधन हमारा जीवन में है, उन्नति रुक जाएगा। बंधन है हमारा जीवन में, मेरे प्रियो, तबीयत बिगड़ता रहेगा बार बार। बंधन है हमारा जीवन में। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर हर जुआओं को तोड़ने वाला परमेश्वर, हर एक बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर। आज प्रभु की वचन से थोड़ा समय हम देखते हैं। मेरे प्रिय, ये उपवास प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है, परमेश्वर की वचन में भी सामर्थ्य रहता है, प्रार्थना में भी सामर्थ्य रहता है। और ये सामर्थ्य हमारा जीवन से, मेरे प्रिय, अभिषेक में भी सामर्थ्य रहता है। वो अभिषेक के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर हर एक बंधनों को तोड़ता है, हर एक बंधनों को तोड़ता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अलग अलग प्रकार का बंधन रहते हैं, अलग अलग प्रकार का बंधन। याद रखना, जब जब हम पाप करते हैं, एक एक बंधन हमारा जीवन में आती है। जब जब हम पाप करते हैं, कोई ना कोई बंधन हमारा जीवन में शैतान ला देता है। तो परमेश्वर की वचन में आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 10 का 27 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। आइज़ाया की पुस्तक 10 अध्याय का 27 आयत, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसकी जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमको हर एक जुआओं को तोड़ डालना है, हर एक बोझ को हटाना है।
यानी कुछ जुवाएं हमारा जीवन में शैतान लेकर आता है और हमको दबाने की कोशिश करता है। हमारा शरीर को दबाते रहते हैं, हमारा दिमाग को दबाते रहते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है और हम लोग का शरीर में कुछ ना कुछ अजीब सा होते रहता है ये बंधनों के कारण। तो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर का अभिषेक रहता है, वो हर एक बंधन को तोड़ डालता है, हर एक बंधनों को तोड़ डालता है और हर एक जुआओं को तोड़ डालता है परमेश्वर का मेरे प्रिय अभिषेक। तो थोड़ा सा मैं प्रभु की वचन से हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इस संदेश के ऊपर मनन करते हैं, ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनेंगे प्रभु की वचन से, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज के दिन आपके घर से, आपके जीवन से, आपके फाइनेंस से हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। शैतान किसी किसी के जीवन में गले की बंधन को लेकर आता है, किसी के गले में बंधन को लेकर आता है। इसीलिए बाइबल में हर एक बंधन का वर्णन लिखा रहता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यशायाह की पुस्तक 52 का 1-2 आयत को अच्छे से पढ़ते हैं। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपना शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरा बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ। हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने गले की बंधन को खोल दे, ऐसे लिखा। यानी कुछ बंधन गले पे रहते हैं, तो मेरे प्रियो उसको थायराइड हो सकता है गले के बंधन के कारण। अगर थायराइड आ गया, कोई कोई मोटा हो जाते हैं थायराइड के कारण, कोई कोई पतला दुबला हो जाते हैं कोई कोई, और उस थायराइड के कारण मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, गले के बंधन को शैतान लाता है ताकि वो प्रभु के लिए गाना मत गाए। गले के बंधन आते हैं ताकि वो प्रचार मत करे। शैतान गले में बंधन लाता है ताकि वो अच्छे से आराधना मत करे। गले के बंधन को शैतान लेकर आता है ताकि वो अच्छे से बोले मत। किसी का गला दबाने के लिए, गला को बैठाने का काम करते शैतान लोग। तो आज मेरे पर कोई जादू टोना करके भी गले को यानी बंद करने का कोशिश करते हैं। परमेश्वर की वचन में मैं आज ये बंधन आप लोग के घर से, आप लोग के जीवन से तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। गले के बंधन से आजाद हो जाए यीशु के नाम से। तो परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो, हमारा गला परमेश्वर की गीत गाने के लिए इस्तेमाल हो, हमारा गला प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल हो, हमारा गला मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का संदेश को प्रशिक्षण देने के लिए, टीचिंग देने के लिए और आराधना करने के लिए मेरे प्रियो आपका गला इस्तेमाल होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर बॉन्डेज यानी गले पे रहता है। गले की एक बंधन नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, गले का बंधन अलग अलग रहते। अब उतना सारा भी नहीं बता रहा हूँ, टॉपिक में दे दिया हूँ, हर एक बंधन को तोड़ डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बंधन आपका टूटना चाहिए आज यीशु के नाम से। हर एक बंधन वो जाती रहे, किसी किसी को गले के बंधन के कारण। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा उसका गला ठीक से रहता नहीं, ठीक से रहता नहीं। तो परमेश्वर की वचन में किसी किसी को गले में रहता है, किसी किसी को दिमाग में रहता है बंधन, किसी किसी को बॉडी में रहता है बंधन, किसी किसी को ध्यानपूर्वक देखिएगा घर का बंधन रहता, किसी किसी को घर जेल जैसा रहता है। घर में रहने से तबीयत बिगड़ता है, घर से बाहर जाने से अच्छा लगता है। किसी किसी का घर कभी आप लोग जाके देखिएगा सर दर्द होता है, क्यों आया इसका घर ऐसा लगता है। इसका मतलब यह है उस घर में बहुत सारा बंधन है।
उस घर में बहुत सारा दुष्ट आत्मा है, तो वो महसूस होता है। कैसे पता चलता है? सर भारी लगता है और बॉडी एकदम अनईजी टाइप का लगता है। तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखा, बेवजह से गलत जगह पे जाके हमको तबीयत को बिगाड़ना नहीं चाहिए। बेवजह कहीं भी जाने से पहले प्रार्थना करके जाएंगे, सुरक्षित रीति से वापस आ सकते हैं। बिना प्रार्थना करके जाएंगे तो मेरे प्रियो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अचानक दुर्घटनाएं घट सकते हैं और मेरे प्रियो गाड़ी पंचर हो सकता है। और बिना प्रार्थना करके जब हम जाते हैं तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसको फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते कोई भी, उसको किसी ना किसी रीति से मेरे प्रियो गिरावट आती है उनके जीवन में, जो बिना प्रार्थना करके जाते हैं। मेरे प्रियो कहीं भी जाने से पहले अपने आप को प्रभु की लहू में छुपा के जाइए। कोई बच्चा बाहर जा रहा है आपका, और यीशु की लहू को लेके प्रार्थना करिए, या परमेश्वर की आग को लेके प्रार्थना करिए। इससे क्या होता है? आपके बेटे, आपका बेटी सुरक्षित रीति से जाएंगे और सुरक्षित रीति से वापस आए। अगर आप यीशु मसीह का लहू का बाड़ा बांध रहे, अगर आप परमेश्वर का आग का बाड़ा बांध रहे, तो मेरे प्रियो आपको टेंशन और चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर के उस लहू का बाड़ा के कारण, उस आग का बाड़ा के कारण शैतान या कुछ भी दुष्ट आत्माएं या जादू टोना की चीजें उन पर कुछ नहीं कर सकते। आज मेरे प्रियो बहुत कम लोग ऐसा है, मेरे प्रियो सब लोग अय्यूब नहीं बन सकते अपने बच्चों के लिए। सबके लिए मेरे प्रियो हन्ना जैसा माँ नहीं मिल सकती है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में सबको सामुएल जैसा बेटा नहीं रह सकता है। तो आज परमेश्वर की वचन में जरा सोच के देखिएगा मेरे प्रियो, कभी कभी हमको ध्यानपूर्वक देखिएगा, जवानी के उम्र में कुछ लोगों को मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, आके किसी किसी का आके आसमान में रहते हैं, किसी किसी की आके घमंड से भरा रहता है। क्यों ऐसा कर रहा है समझ में नहीं आता है, क्यों ऐसा जा रहा है समझ में नहीं आता। वो जाते रहता है, जब उसके साथ यानी कुछ गड़बड़ी होता है तब दोबारा ये काम नहीं करूँगा करके कहेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रियो, हम लोग को कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच समझ कर करें, क्योंकि अंत के दिनों में हम लोग हैं, अंत के समयों में हम लोग हैं। और मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ लोग ऐसा यानी ऐसा सोचते हैं, मेरे को अगर कुछ होता है तो किसका क्या जाएगा, ऐसा टाइप का घमंड करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रियो, बताने से बुद्धिमान व्यक्ति एक ही बार सुनता है। बुद्धिमान लोगों को एक ही बार कोई बताने से वो गहराई तक जाता है वो वर्ड, और दोबारा वो गलत काम नहीं करते। मेरे प्रियो मूर्ख व्यक्ति को बार बार बताना पड़ता है। आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, जब दिवट या दीपक रहता है, घर को अच्छे से सजाना चाहिए, घर को अच्छे से सुधारना चाहिए। जब दीपक बुझ जाती है, करंट बिजली चले जाती है, तब कुछ भी करना चाहेंगे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, गले की बंधन को खोल दो, तोड़ दो। आज गले के बंधन शैतान लेकर आता है मेरे प्रियो। ये बंधन के कारण ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत लोगों का गला बैठ जाता है, गला खुलता नहीं है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये एक प्रकार का बंधन है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, नंबर 2, प्रभु की वचन में अधर्म का बंधन करके प्रभु की वचन में प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा रहता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक में रहता है, लिखा रहता है। ध्यानपूर्वक देखिए, शैतान हमारा जीवन में बंधन डालने से पहले, हमारा जीवन में बंधन आने से पहले आप उसको बांध दो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको बांधने से पहले आप उसको बांध दो। कुछ चीजें मोबाइल देखने वाले भी थोड़ा इधर देखिए, हालेलुया। वचन देख रहे तो कोई बात नहीं। आज परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, यानी दूसरा प्रकार का बंधन 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक का 23 आयत में अच्छा से पढ़ेंगे। 8 का 23 आयत प्रेरितों की काम की पुस्तक।
पुरोहितों की काम की पुस्तक 8 का 23। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त ही की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में बॉन्डेजेस ऑफ अनराइचियसनेस, अधर्म का बंधन। तो मेरे प्रियो, ये अधर्म का बंधन के कारण कोई धर्मी नहीं रह पाते, यानी धर्मी जीवन नहीं जी पाते। घूस लेना, ब्याज पे पैसा देना, और मेरे प्रियो शॉर्ट टाइम में पैसा वाला होने के लिए गलत काम करना, ये सब अधर्म के बंधन है। यहाँ पर प्रभु की वचन में पित्त ही की सी कड़वाहट, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ लोगों के जीवन में कड़वाहट आ जाती है, कड़वाहट। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, कड़वाहट का अधर्म का बंधन, कड़वी जड़। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, हम लोग को जितना हो सके उतना हमेशा माइंड फ्री रहना चाहिए, जितना हो सके उतना लाइफ क्लीन रहना चाहिए, जितना हो सके उतना आपको मेरे प्रियो निडरता के साथ आपको जीना है, हिम्मत के साथ आपको जीना है, कर्ज फ्री के साथ, टेंशन फ्री के साथ आपको जीना है। अगर आपके लाइफ में टेंशन है, चिंता है, कर्ज है, परेशानियां है, चिंताएं है, डर है, इसका मतलब समझ जाना कहीं ना कहीं आप अपना तबीयत बिगाड़ने का चीजें लेके चल रहे हो। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में जितना मेरे प्रियो, जितना माइंड वेट लॉस रहेगा, आपका काम उतना आसानी से होगा। जितना लाइफ मेरे प्रियो, लाइफ जितना आप यानी मेरे प्रियो बर्डन के साथ जिएंगे तो दब जाएंगे, और जितना फ्री के साथ, फ्रीनेस के साथ चलेंगे उतना लंबा जाएंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे प्रियो आपको आत्माओं का बोझ रहना चाहिए, बर्डन रहना चाहिए, परिवार का बोझ लेके कुछ लोग चलते हैं, वो भी रहना चाहिए। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, दबाव में नहीं रहना चाहिए, किसी के यानी कर्जदार नहीं हम लोग, किसी के वश में नहीं रहना चाहिए हमको। मेरे प्रियो, फ्रीली रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमको टॉय के जैसा नहीं रखे है, टॉय बना के परमेश्वर नहीं रखे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो फ्रीडम दे दिया करके उस फ्रीडम को गलत काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, दिन बुरे हैं, समय को, अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में अधर्म के बंधन को हमको तोड़ना है, अधर्म के साथ हमको नहीं जीना है, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है सब प्रकार का अधर्म पाप है, ऐसा लिखा रहता है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 2, 3, 4 आयत में हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में सब प्रकार का अधर्म पाप है। कोई भी अधर्म हम लोग लेके नहीं चलना चाहिए, धर्म का कार्य काम हमको करते रहना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर जादूगर शमौन नाम के एक व्यक्ति पतरस के पास आता है और पवित्र आत्मा का दान मांगता है। सब लोग के ऊपर पतरस और यूहन्ना हाथ रखने से पवित्र आत्मा का दान मिल रहा था, और वो देखकर परमेश्वर की वचन में मुझे भी वो दान मिलना चाहिए करके, मुझे भी वो दान मिलना चाहिए करके, कैसे भी करके मेरे प्रियो, कितना भी पैसा लगे मैं कर दूंगा, दे दूंगा, मुझे भी वो दान मिलना चाहिए करके पतरस को ये शमौन नाम की व्यक्ति जादूगर पूछ रहा था। तुरंत फिर पतरस ने बताया, उसको देखकर अधर्म के बंधन में है आप, ऐसा लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली आज के टाइम पे बहुत लोग मेरे प्रियो अधर्म का जीवन जीते हैं, यानी परमेश्वर के सामने सही जीवन नहीं जीते। थोड़ा परमेश्वर की वचन में हम धर्मी लोग हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो हम उस उद्धार के साथ यानी
धार्मिकता का फल, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ धार्मिकता का भी फल है। उस धार्मिकता के फल के साथ हमको धर्मी जीवन जीना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की वचन में मैंने अभी 2 प्रकार का बंधन के बारे में भी बताया। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते प्रभु की वचन में, थोड़ा सा आगे बढ़ते प्रभु की वचन में। यहाँ पर मरकुस रसूल समाचार 5 अध्याय में, मरकुस अधर्म का बंधन आज से आप लोग के जीवन से नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। सब प्रकार का अधर्म का बंधन वो दूर होने पाए यीशु के नाम से। आप एक धर्मी जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको मदद करने पाए यीशु के नाम से। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में, मरकुस रसूल समाचार, ध्यानपूर्वक देखिएगा। नंबर 3, डिमोनिक बॉन्डेजेस, दुष्ट आत्माओं का बंधन। डिमोनिक बॉन्डेजेस, दुष्ट आत्माओं का बंधन। सेना की दुष्ट आत्मा के कारण लगभग 2000 से 3000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के पीछे काम कर रहे थे। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ लोग सेना यानी 3000 कहते हैं, कुछ लोग 2000 कहते हैं, कुछ लोग 5000 कहते हैं। जितने भी हो, कई तो दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो, कई तो दुष्ट आत्मा है एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो बंधन को लेकर आए। मेरे प्रियो उसके जीवन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसकी दिमाग में बंधन लाए, उसके पागलपन, और साथ ही साथ उसके यानी उसके शरीर में फिजिकल बॉन्डेजेस भी आ गए उसके लाइफ में। यानी साकलों से उसको बांध के रखते थे, चैन्स के साथ उसको बांध के रखते थे, और उस चैन्स के साथ बांध के रखने के कारण परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मरकुस रसूल समाचार 5 अध्याय का मैं पढ़ना चाहता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7 तक। क्योंकि वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह हर बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे सबसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान की परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, और मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। तो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, ये तीसरा प्रकार का बंधन है प्रभु की वचन में, दुष्ट आत्माओं का बंधन। मेरे प्रियो, डिमोनिक स्पिरिट्स का, डिमोनिक बॉन्डेजेस, ये दुष्ट आत्माओं के बंधनों के कारण मेरे प्रियो दिमाग काम नहीं करता है। यानी ये दुष्ट आत्माओं का बंधन, ये तीसरा, ये चौथा बंधन को हमारे जीवन में लेकर आते हैं, वो है मेंटल बॉन्डेजेस, मानसिक बंधन। मानसिक बंधन, मेंटल बॉन्डेजेस को लेकर आते हैं दुष्ट आत्मा लोगों के जीवन। तो आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इधर बुलाने से उधर चले जाते हैं लोग, ये काम करने से वो नहीं करेंगे, जो नहीं करने के लिए कहते हैं वही करते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में इसका मतलब है डिमोनिक बॉन्डेजेस काम कर रहा है। उस डिमोनिक बॉन्डेजेस को क्या करना चाहिए? तोड़ना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। परमेश्वर की वचन में यानी है सेना की दुष्टात्मा जिसके जीवन में काम करते हैं, सेना की दुष्टात्मा जिसके जीवन में काम करते हैं, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, वो सेना की दुष्टात्माएं आप लोग के जीवन से, वो डिमोनिक बॉन्डेजेस आपके जीवन से आज से यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। डिमोनिक बॉन्डेजेस, हर प्रकार का डिमोनिक बॉन्डेजेस वो जाती रहे यीशु के नाम से। आप लोग का दिमाग फ्री हो जाए यीशु के नाम से,
आप लोग का माइंड फ्री हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर सांकलों से भी कोई इसको बांध के रख नहीं सकते थे, वो उसको तोड़ देते थे ये व्यक्ति। यानी एक ताकतवर दुष्ट आत्मा के रूप में ये सेना की, लीजियन इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, सेना की दुष्ट आत्मा है। ये लोगों के जीवन में बंधन को लाते हैं, मिर्गी आना, और मेरे प्रियो यानी गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा का काम है। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी का दिमाग काम नहीं करना और पागल पागल टाइप का हरकतें करना और कोमा की कंडीशन में चले जाना, ये दुष्ट आत्माओं का काम है। आज परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह उस व्यक्ति का बंधन को तोड़ दिए और वो व्यक्ति एकदम अच्छा से अच्छा हो गया, वो व्यक्ति अच्छा से अच्छा हो गया। तो आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में हम लोग को भी परमेश्वर, ध्यानपूर्वक देखिए, लगातार रात दिन कब्रों में रहते थे और पहाड़ों में चिल्लाते थे और पत्थरों से अपना आप को क्या करते थे, घायल करते थे बाबू। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लोग को कभी भी पागल टाइप का हरकतें नहीं करना चाहिए। अगर कोई पागल टाइप का हरकतें कर रहा है, मतलब उसका समय घटते जा रहा है, वो कभी भी वो कब्र में जाएगा वो। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, उस टाइप का कंडीशन है जब बहुत सारे दुष्टात्मा किसी के पीछे काम करते हैं और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा और उसका यानी ध्यानपूर्वक देखिए, उसको घर में रहने का इच्छा नहीं करेगा। जिसके जीवन में दुष्ट आत्माएं ज़्यादा परेशान करते हैं, वो कहाँ रहेंगे बोलने से वो रात भर तक 12 बजे तक 1 बजे तक वो घूमता रहेगा। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी जिसके जीवन में यानी बॉन्डेजेस नहीं है, वो कहाँ रहेंगे, वो सही रीति से एक जगह बैठे रहेंगे। मेरे प्रिय, कुछ काम रहता है तो आप जाओ, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स रहेंगे। कुछ भी काम नहीं है, बेवजह का जाके परेशानियों को इनवाइट नहीं करो, परेशानियों को अपना जीवन में लेकर मत आओ। आज मेरे प्रिय, एक प्रॉब्लम जाने के लिए कई साल लग जाता है, एक बीमारी ठीक होने के लिए कई महीना लग जाता है। तो बार बार बीमारियों को लाएंगे तो जीवन में, बार बार समस्या को लाएंगे तो जीवन में। तो आज मेरे प्रियो, कितना हो सके उतना हमारा जीवन को शुद्ध रखना चाहिए। मेरे प्रियो, अपना बातों को सही रखना चाहिए, अपना कैरेक्टर को सही रखना चाहिए, अपना बिहेवियर, व्यवहार को सही रखना चाहिए। और मेरे प्रियो, गधे बनेली गधे जैसा, और मेरे प्रियो, हम मूर्ख नहीं बनना है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, वचन सबके लिए है, किसी को टारगेट करके नहीं बताते हैं। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन जिसको ज़्यादा लगता है, वचन जिसको ज़्यादा लगता है, वचन के द्वारा परमेश्वर जिससे बात करता है, वो धन्य लोग हैं। हालेलुया। कुछ ना कुछ वचन ये मेरे लिए ऐसा लगना चाहिए। वचन को मिसअंडरस्टैंड कभी नहीं करना है। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, वचन प्रचार करने वाले को भी गलत नहीं समझना है। मेरे बारे में आज बताया, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप ही को टारगेट करके आज हम अगर बताएंगे मैं गलत हूं। और पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आप लोग से बात कर रहा है, अगर आप हमको गलत समझ रहे तो आप गलत हैं। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, कुछ ऐसी बॉन्डेजेस बेवजह का जो टाइम से ज़्यादा बाहर रहते हैं। मेरे प्रियो, कुछ लोगों को थोड़ा सा देश देश घूमने का वो रहता है, कुछ लोगों को मंदिर मंदिर घूमने का वो रहता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ लोग को घर घर घूमने का रहता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए कोई रात में जर्नीस कर रहा है, कोई रात में यानी कोई दूसरे जगह पे मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए जा रहा है, तो उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह और अभिषेक रहता है। उसको देख के भी दुष्ट आत्माएं साइड हटते हैं। और कोई गलत काम करने के लिए मिडनाइट तक, रात भर तक अगर जग रहा है और घूम रहा है,
तो इसका मतलब है शैतान का भी कैमरा ऑल टाइम ऑन रहता है एक तरफ, और परमेश्वर का भी कैमरा ऑल टाइम ऑन रहता है। तो आज परमेश्वर की वचन में दुष्ट आत्माओं को पता चल जाता है ये व्यक्ति जगा तो क्यों जगा है। रात में जो जागते हैं चोर लोग जागते हैं, रात में जो जागते हैं वॉचमैन लोग जागते हैं, रात में जो जागते हैं ध्यानपूर्वक देखिएगा जादू टोना करने वाले जागते हैं। कोई प्रेयर करने के लिए जाग रहे तो परमेश्वर का अभिषेक रहेगा उनके जीवन, परमेश्वर उनको ब्लेस करेंगे। बाइबल पढ़ने के लिए जाग रहा है, प्रेयर करने के लिए जाग रहा है, वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए जाग रहा है, वो तो अलग है। हम लोग मेरे प्रियो ज़्यादा समय तक मोबाइल देखने के लिए या मूवीज़ देखने के लिए या तो मेरे प्रियो कंप्यूटर में कुछ देखने के लिए हमको गलत चीज़ के लिए नहीं जगना चाहिए। हम लोग को सही चीज़ के लिए जागेंगे तो प्रकाशन आएगा आपके जीवन। उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। तो मेरे प्रियो हम लोग को जागना है नींद की अवस्था से। परमेश्वर की वचन में ये बॉन्डेजेस हमारा जीवन में सुस्तीपन लेकर आते, ये बॉन्डेजेस हमारा जीवन में लेजीनेस को लेकर आते, आलसीपन। ये बॉन्डेजेस हमारा जीवन में फुलिशनेस, मूर्खता को लेकर आते। ये बंधन हमारा जीवन में श्रापों को लेकर आते। तो परमेश्वर की वचन में ये सारा बंधनों को हम कब हटाएंगे, ये सारा बंधन को हम कब तोड़ेंगे। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो आज के टाइम पे कर्जा के कारण कुछ लोग का दिमाग काम नहीं करता है, लोन्स के कारण, EMI के कारण किसी का दिमाग काम नहीं करता है। सुबह उठने से कर्जा वाले याद आते हैं और कर्ज याद आता है। तो मेरे प्रियो मैं आशीषित व्यक्ति किसको कहूँगा बोलने से, जिसके जीवन में कोई कर्ज नहीं है वो आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आशीषित व्यक्ति कौन है, संपन्न व्यक्ति कौन है बोलने से, जो व्यक्ति का स्वास्थ्य एकदम बेहतर है, एकदम अच्छा है, कभी किसी का डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ रहा है, कोई बीमारी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो आशीषित व्यक्ति है, वो संपन्न व्यक्ति है। स्वस्थ जीवन के सामने कोई धन दौलत किसी काम का नहीं है। करोड़ों रुपए है, शुगर, BP, कैंसर, HIV, सब प्रकार का बीमारियां है, बट करोड़पति है। क्या मतलब है? वो पैसा चलाने के लिए काम आएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्वस्थ जीवन है, स्वस्थ जीवन है, पैसा कभी ना कभी आ जाएगा मेरे प्रियो, बट स्वस्थ जीवन, हेल्दी लाइफ आना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, डिमोनिक बॉन्डेजेस, दुष्ट आत्माओं के द्वारा कुछ बंधन हमारे जीवन में आते हैं। और मेरे प्रिय थर्ड और फोर्थ वाला मेंटल बॉन्डेजेस, माइंड काम नहीं करना। कोई लव फेल्यूर हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, माइंड एब्सेंट हो जाता है। कोई फेल हो जाता है एग्जाम्स में, उसका भी दिमाग काम नहीं करता। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रियो, कई दिनों से अगर नौकरी नहीं लग रहा है, उसका भी दिमाग काम नहीं करेगा। मेरे प्रियो, कोई रात भर जग रहा है, उसका भी दिमाग काम नहीं करेगा। बार बार घर पे झगड़ा हो रहा है पति पत्नी के बीच में, तो उन लोग का भी दिमाग काम नहीं करेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी के जीवन में जादू टोना किया जा रहा है, तो उसका भी दिमाग काम नहीं करेगा। तो मेरे प्रियो, शैतान एक व्यक्ति को कमजोर करने से पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसकी प्रेयर लाइफ को, प्रेयर टाइम को छीन लेता है, प्रेयर लाइफ से उसको हटा देता है, माइंड को, मन को। किसी व्यक्ति को कमजोर करने से पहले, किसी व्यक्ति को नुकसान करने से पहले, किसी व्यक्ति का जीवन में बर्बादी लाने से पहले मेरे प्रिय उसका माइंड को कमजोर करता है, माइंड पे अटैक करता है शैतान। तो मेरे प्रिय, अगर मानसिक रीति से अगर मजबूत है आप, स्ट्रांग है आप, तो कमाल हो जाएगा। आप हारने वाले में से नहीं है, सब कुछ हरा के रख देंगे आप, सब कुछ हरा के रख देंगे आप। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, फोर्थ मेंटल बॉन्डेजेस को मेरे प्रियो हमारा जीवन से तोड़ना है, मानसिक बंधन को हमारे जीवन से तोड़ना है। कुछ लोगों के जीवन में कुछ कमजोरियां रहते हैं,
कुछ लोगों के जीवन में कुछ कमजोरियां रहते हैं ना, वीक पॉइंट्स रहते हैं मेरे प्रियो। कोई कोई व्यक्ति किसी किसी के जीवन में कमजोर बन के रहते हैं। तो आज मेरे प्रियो कोई भी व्यक्ति आपको कमजोरी अवस्था में नहीं रहना चाहिए ना। किसी किसी के बारे में सोच के बीमार पड़ जाते हैं, किसी किसी के बारे में सोच के कमजोर पड़ जाते हैं। हमारा यानी किसी भाई आपकी भैया से प्यार है, वो भैया का तबीयत बिगड़ा है तो आप कमजोर पड़ जाएंगे उसी के बारे में सोच सोच के। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी मैं कहना चाह किसी कुछ लोगों को पसंद कर रहा है, हाँ उन लोग के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, उनके बारे में सोच के माइंड थोड़ा सा काम नहीं करता। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो इतना कमजोर मत नहीं बनना है। दिमाग को जितना मजबूत करेंगे उतना हमारा काम सफल होगा। शैतान मेरे प्रियो, ये शैतान का बैटलफील्ड दिमाग। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन के अनुसार हमारा दिमाग परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए, परमेश्वर के प्रार्थना के ऊपर रहना चाहिए, आत्मा का वरदानों के ऊपर रहना चाहिए, ऊंची चीज़ों के ऊपर रहना चाहिए हमारा दिमाग। और मेरे प्रियो कमज़ोर चीज़ों के ऊपर हमारा दिमाग नहीं रहना चाहिए। कमज़ोर चीज़ों के ऊपर हमारा दिमाग रहेगा तो हम कमज़ोर पड़ते जाएंगे, हम बीमार पड़ते जाएंगे। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं मेंटल बॉन्डेजेस। और ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में ये चौथा विषय। थोड़ा सा हम लोग मेरे प्रियो प्रभु की वचन में मेंटल बॉन्डेजेस का एक आयत को दिखाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक का 4:4। मैं पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों का 4:4 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में यह है, मैं कहना चाहता हूँ मेंटल बॉन्डेज। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी, यानी दिमाग अंधा हो जाता है। तो ये मेरे प्रियो डिमोनिक बॉन्डेजेस का ये चौथा मेंटल बॉन्डेजेस, मानसिक बंधन। मेरे प्रियो यानी हमारा माइंड बार बार कमज़ोर पड़ता है। किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर, किसी व्यक्ति के बारे में सुनकर, मेरे प्रियो वो व्यक्ति आपका भैया हो सकता है, वो व्यक्ति आपका बेटा हो सकता है, वो व्यक्ति आपकी बेटी हो सकती है, वो व्यक्ति आपका पति हो सकता है, वो व्यक्ति आपकी पत्नी हो सकती है, वो व्यक्ति आपका लवर हो सकता है, वो व्यक्ति आपका अगल बगल वाला ऊपर वाला भी हो सकता है। किसी के बारे में भी सोच के कमज़ोर मत पड़ना है। तो मेरे प्रियो कमज़ोर पड़ेंगे बीमार पड़ेंगे, कमज़ोर पड़ेंगे तो बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो पैसा बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा तो गरीबी आ जाएगा, गरीबी आ जाएगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद होगा तो मेरे प्रियो जीने का इच्छा खत्म हो जाएगी। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मानसिक बंधन को शैतान लेकर आता, माइंड डिस्टर्ब करता रहता है हमेशा किसी ना किसी विषय को लेके। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई कोई घर पे है कपड़ा के लिए झगड़ा होते रहते, किसी किसी घर पे गोल्ड खरीदने के ऊपर झगड़ा होते रहते, शॉपिंग नहीं कराया तो झगड़ा, कपड़ा खरीद के नहीं दिया तो झगड़ा, गोल्ड खरीद के नहीं दिया तो झगड़ा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है जो झगड़ा रगड़ा से जो दूर रहता है वो आदर सम्मान प्राप्त करेगा, उसका महिमा बढ़ता जाए। परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार का झगड़ा, किसी भी प्रकार का हमारा जीवन में किसी भी विषय को लेके कभी भी झगड़ा होने का माहौल नहीं बनना चाहिए। झगड़ा का माहौल बन रहा है मतलब बंधन है वहां पर, जहां पर शांति है, जहां पर खुशी है, जहां पर
मेरे प्रियो, जहाँ पर परमेश्वर का प्रेजेंस है वह आज़ादी रहता है, वह आज़ादी रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेजेंस को कैरी करने वाला बनेंगे, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारा साथ रहेगा तो कोई भी बंधन हमारा जीवन में नहीं आएंगे। हालेलुया। कोई भी प्रकार का बंधन, किसी भी प्रकार का बंधन हमारा जीवन में कभी नहीं आएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में पांचवा प्रकार का बंधन प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, बॉन्डेज ऑफ द डेविल, शैतान का बंधन। शैतान भी किसी किसी के जीवन में बंधन लेकर आता। दुष्ट आत्माएं अलग है, शैतान अलग है। मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा का बात शैतान। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में 18 साल से एक स्त्री को कुबड़ी कर दिए। 18 साल से शैतान एक स्त्री को कुबड़ी कर दिया तो उसका पूरा कमर सीधा नहीं हो पा रहा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैंने अपना आत्मिक जीवन में और मेरा सेवकाई 21-22 साल होते जा रहा है, प्रभु में 25 साल होते जा रहा है। मेरे प्रियो, बहुत यानी बहन लोगों को, आंटी लोगों को प्रार्थना करता रहा, और मेरे प्रियो बहुत लोगों का प्रॉब्लम्स जो है, मेरे प्रियो कमर में प्रॉब्लम्स रहते हैं लेडीज़ लोग, और बहुत लोगों को स्टमक में प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो मेरे प्रियो, बहुत लोगों को सीने में प्रॉब्लम्स रहते हैं, और बहुत लोगों को या तो माइंड या तो गले का प्रॉब्लम्स रहते। तो आज मेरे प्रियो, क्यों ऐसा? तो शैतान, ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी किसी के रीढ़ की हड्डी को कमजोर करती है। वास्तव में देखने से मेरे प्रियो सीजर होना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को सीजर के द्वारा मेरे प्रियो बच्चा होते हैं, ऑपरेशन के बाद फिर एनीशिया दिया जाता है। तो मेरे प्रियो, कुछ लोगों को अच्छे से अच्छा मेरे प्रियो ट्रीटमेंट के कारण हो, जैसे भी बाद में रिकवर हो जाते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है जरूर। और कुछ लोगों को मेरे प्रियो वो इंजेक्शन 1 बार 2 बार 3 बार ऐसी दिया जाता है एनीशिया देते समय, और बाद में मेरे प्रियो लाइफ टाइम के लिए उन लोग तकलीफ में रहते। कुछ बहनें लोग को जानता हूँ मैं, कुछ आंटी लोग को जानता हूँ मैं, आज भी मेरे प्रियो तकलीफ में रहते हैं। जो बच्चे लोग का मेरे प्रियो ऑपरेशन के द्वारा जो बच्चे होते हैं उनका कमर बहुत तकलीफ में रहता है। तो आज मेरे प्रियो, कुछ लोगों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसा बाइबल में लिखा रहता है, लूका रसूल समाचार 13 अध्याय, लूका रसूल समाचार 13 अध्याय प्रभु की वचन में 16 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 16 आयत को, 13 का 16। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तो मेरे प्रिय, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कोई बंधन में रहे, परमेश्वर नहीं चाहते कोई बंधनों में रहे। तो यहाँ पर प्रभु की वचन में 18 साल से शैतान ने एक स्त्री को कुबड़ी करके रखा था। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, झुका के रख दिया कमर को। तो आज परमेश्वर की वचन में, आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं शैतान का भी बंधन रहते हैं। पहला क्या बताया मैंने? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में सबसे पहले गले का बंधन, और मेरे प्रियो नंबर 2 परमेश्वर की वचन में अधर्म का बंधन, नंबर 3 डिमोनिक बॉन्डेजेस, दुष्ट आत्माओं का बंधन, नंबर 4 मेंटल बॉन्डेजेस, मानसिक बंधन, नंबर 5 शैतान का बंधन, 5वां बंधन। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में ये 13 अध्याय का 10 से वास्तव में 16 तक है, 10 से 16 तक। मैं 1-2 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। लूका रसूल समाचार 13, 10 to 16, 10, 11, 12 पढ़ना चाहता हूँ। सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे
और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस रीति से दुष्ट आत्माओं का बंधन भी रहता है, शैतान का भी बंधन रहता है। एक प्रकार का इसका बोलने से यानी है अशुद्ध आत्माओं का बंधन, बॉन्डेजेस ऑफ अनक्लीन स्पिरिट्स। यानी मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जिस रीति से यहाँ पर जैसा लिखा है, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा जिसके जीवन में काम करती है, तो मेरे प्रियो उनको यानी कमर सीधा नहीं हो पाता, झुका देती। ये देखिएगा, स्त्री का एक अच्छी आदत है, ये चर्च जाना नहीं छोड़िए। कुबड़ी तो हो गई जरूर, मेरे प्रियो परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़िए, और मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़िए, परमेश्वर के पास जाना नहीं छोड़िए। मैं आशा करता हूँ ये प्रार्थना करना भी नहीं छोड़ी होगी। कुछ लोग यानी प्रार्थना करना छोड़ देते चमत्कार नहीं होने से, कुछ लोग उपवास रखना छोड़ देते हैं अद्भुत कार्य नहीं होने से, कुछ लोग जॉब काम लेट हो जाने से निराश हो जाते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। पर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, एक ही बात बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है सुन के, हो गया है, अब हो गया है, अब हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय, कभी कभी आप लोग को फरकने के लिए कुछ कुछ काम लेट होता है, तो मेरे प्रिय से समझ जाना है, कुछ लेट हो रहा है मतलब कुछ बेहतर होगा, दी बेस्ट होगा। प्रेज लॉर्ड। जिसको नींद आ रहा है थोड़ा सा हम लोग को जागने के लिए बोलिएगा। और मेरे प्रियो, क्योंकि ये वचन बार बार नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में सोने वाला हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कुबड़ी हो गई थी, तो यहाँ पर मेरे प्रियो कमजोर दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। मैं आज यीशु के नाम से हर कमजोर करने वाली दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से, आपके परिवार से मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। हर प्रकार का बंधनों को, हर प्रकार का शैतान की बंधन आज से नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। आपके जीवन से, आपके घर से, आपके बच्चे लोग के जीवन से, आपके परिवार से वो दूर होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये है छठवा प्रकार का बंधन है। और मेरे प्रियो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सातवां प्रकार का बंधन मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, बॉडीली बॉन्डेजेस। छठवा प्रकार का बंधन है बॉडीली बॉन्डेजेस। मेरे शरीर में कुछ बंधन आते हैं, शारीरिक बंधन बोल सकते इसको, बॉडीली बॉन्डेजेस। ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी किसी के जीवन में बॉडी में कहीं ना कहीं पार्ट में तकलीफ रहता है, बॉडी में कहीं ना कहीं पार्ट में तकलीफ रहता है। वो पेट हो सकता है, वो पैर हो सकता है, कुछ ना कुछ शरीर में हमेशा तकलीफ रहता है ना, बॉडीली बॉन्डेजेस। तो परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर हर प्रकार का बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए लिखा रहता है लूका रचित सुसमाचार में, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अध्याय 4, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 18 आयत। मैं बस एक विषय और बताकर प्रार्थना करूंगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 18 आयत। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाओ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाओ। बंधन, बॉन्डेजेस यानी बॉडीली बॉन्डेजेस, शरीर थक जाना, मेरे प्रियो बीमार पड़ना,
शरीर में दर्द रहना, ये बॉडीली बॉन्डेजेस, शारीरिक बंधन। कितने लोग को संदेश समझ में आ रहा है? थोड़ा हाथ उठा के दिखाएंगे। तो आज परमेश्वर की वचन में हर प्रकार का बॉडीली बॉन्डेजेस नष्ट होना चाहिए। बॉडी में कोई बंधन नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। कोई भी बंधन मेरे प्रिय हमारा बॉडी में नहीं रहना चाहिए। ये छठवां प्रकार का बंधन। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय ये बंधनों के द्वारा शैतान हमको एक प्रकार का कुचलने का काम करता है। हम टूट जाते हैं, हम लोग यानी नीचे बैठ जाते हैं, हम दब जाते हैं, हम उबर नहीं पाते बंधनों के कारण। इसलिए पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा पौलुस के बारे में बता रहा था, सब जगह सब नगर में आपके लिए बंधन और क्लेश तैयार, ऐसा कहता है। क्या? तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रिय, ये छठवां प्रकार का बंधन है लोगों के जीवन में शैतान लेकर आता है। तो मेरे प्रिय देखिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक का सुंदर आयत, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 20 का 23। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 20 का 23, 20 का 23। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। इसका मतलब बंधन और क्लेश तैयार रहते हैं। पौलुस के जीवन में तैयार थे। तो मेरे प्रियो, बंधन ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की नाम से जो भी बंधन हमारा जीवन में आते हैं वो परमेश्वर के, मेरे प्रियो, परमेश्वर देख लेता है। और बेवजह का बंधन आ रहा है तो हमारा जीवन में, यहाँ पर सेवकाई कर रहा है, कोई बंधन डाल रहा है, बाधाएं डाल रहा है, तो परमेश्वर देख लेगा। अब बेवजह का बंधन आ रहा है तो यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, पापों के कारण बंधन आते हैं लोगों के जीवन में, जादू टोना के कारण बंधन आते हैं लोगों के जीवन में। मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, बस 2-3 बातें और बताकर समाप्त करूँगा। आज 3 दिन का फास्टिंग का आखिरी दिन है। और मेरे प्रिय, कल फास्टिंग प्रेयर भी है, शुक्रवार, और कल भी अच्छे से लाइव सेक्शन रहेगा। और हो सकेगा तो आज रात को 9 बजे से फेसबुक पे फिर से लाइव आऊँगा, कुछ अच्छा संदेश बताकर फिर से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, ये है बॉडीली बॉन्डेजेस, यानी शारीरिक बंधन। तो मेरे प्रिय, और 7वां प्रकार का बंधन है मृत्यु का बंधन, डेथ बॉन्डेजेस, मृत्यु का बंधन। ध्यानपूर्वक, खतरनाक बंधन है ये मृत्यु का बंधन। ये मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में ये बॉडीली बॉन्डेजेस नष्ट होने पर यीशु के नाम से हर प्रकार का बॉडी छुटकारा मिल जाए आज यीशु के नाम। शरीर में आजादी, शरीर में ताजगी आने पर यीशु के नाम से आज। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर 7वां प्रकार का बंधन हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में। भजन संहिता अध्याय 116 का 3 आयत को देखते हैं। तीन आयत को देखते हैं। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेत में पड़ा था। 7वां प्रकार का बंधन प्रभु की वचन में, 7वां प्रकार का बंधन 116 का 3 में, मृत्यु की रस्सियां यानी बंधन, डेथ बॉन्डेजेस। किसी किसी के जीवन में मेरे प्रिय, मृत्यु की रस्सियां उसके लिए तैयार रहते हैं। कोई मेरे प्रियो जब उम्मीद छोड़ देते हैं, जब निराशा में पड़ जाते हैं, जब उदास हो जाते हैं, जब ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो उसको तुरंत शैतान फांसी याद दिलाता है। फांसी याद दिलाता है, जाओ लटक के अपने आप को मरवा डालो, जाओ पानी दिख रहा है डूब के मरो,
जाओ कुछ ना कुछ पी के मर जा, रेल का पटरी बगल में उधर चले जाओ। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मृत्यु का ख्याल आ रहा है, इसका मतलब होता है मृत्यु का बंधन आपके जीवन में काम कर रहा है। आज मेरे प्रियो, हर प्रकार का मृत्यु का बंधन आप लोग के जीवन से नष्ट हो जाना चाहिए। कोई भी मृत्यु का बंधन नहीं आना चाहिए, नहीं रहना चाहिए घर पे या किसी के जीवन पे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में है, शैतान वो आदि से वो हत्यारा है। 8:44 में और सुसमाचार में लिखा रहता। आज मेरे प्रियो, ये मृत्यु का बंधन दाऊद के जीवन में शैतान लाया था। और आज मेरे प्रियो, लोगों के जीवन में पाप ज्यादा करवा के, गलतियां ज्यादा करा के, मूर्ति पूजा व्यभिचार ज्यादा करा के उसके जीवन में मृत्यु को शैतान जल्दी लाना चाहता। गलत रीति से एक्सीडेंट्स कराना, अन्यायी रीति से जादू टोना करवाना, और मेरे प्रियो, ये सब शैतान का खेल है। हम शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में 7वां प्रकार का बंधन है। 7वां प्रकार का बंधन है मृत्यु का बंधन। और मेरे प्रियो, आज समय ज़्यादा हो रहा है, 2 और बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 8वां प्रकार का बंधन है। 8वां प्रकार का बंधन है जादू टोना का बंधन। जादू टोना का बंधन। तो मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में एक सुंदर आयत लिखा रहता है। मेरे प्रियो, जादू टोना के द्वारा भी कुछ लोगों के जीवन में, जादू टोना के द्वारा भी कुछ लोगों के जीवन में मेरे प्रियो बंधन आते हैं। ये बहुत कम लोग जान पाते, सब लोग नहीं जान पाते। तो मेरे प्रियो, मीका 5 अध्याय, मीका 5 अध्याय प्रभु की वचन में 12 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 11, 12, 13 आयत को, 14 आयत को यदि हम पढ़ेंगे, मीका, यहाँ पर एक सुंदर आयत लिखा रहता है। मीका 5 का 11, 12, 13, 14 एक सुंदर विषय लिखा रहता है। मेरे प्रियो, बहुत कम लोग को पता है, बहुत कम लोग को पता है। यानी मेरे प्रियो, जादू टोना के द्वारा भी बंधन आते हमारा जीवन में। इसके द्वारा, जादू टोना के द्वारा बंधन आते हैं, बहुत कम लोग को पता है। देखिएगा 11, 12 मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूँगा, तेरे किलों को भी ढा दूंगा। मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूँगा, मैं तेरा तंत्र मंत्र नाश करूँगा। वो तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे, टोने आगे को ना रहेंगे। तो मेरे प्रिय, जादू टोना के द्वारा कुछ लोगों के जीवन में कुछ बंधन आते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं 8वां प्रकार का बंधन है जादू टोना का बंधन। यहाँ पर प्रभु वचन में लिखा रहता है, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूँगा। कोई तंत्र मंत्र मेरे प्रियो किसी घर पर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर करते हैं तो उनके जीवन में बंधन आ जाते। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, किसी किसी के जीवन में कुछ मिट्टी खोद के, जादू टोना करने वाले मांत्रिक तांत्रिक लोग कुछ मिट्टी खोद के वो पुतली टाइप का बना के उसको केला टोकते हैं, कुछ फोटोज कुछ कुछ रखते हैं वहाँ पर, और मेरे प्रियो जादू टोना कर देते हैं। यहाँ पर इस कारण भी कुछ लोग के जीवन में बंधन आते हैं और कुछ लोगों का नुकसान होता है, कुछ लोग का तबीयत बिगड़ता है, कुछ लोग का काम को बांध देते हैं काम करके, और कुछ लोग का मृत्यु भी आ सकती है। आज परमेश्वर की वचन में अगर हमारा प्रार्थना जीवन मजबूत है, अगर हमारा विश्वास मजबूत है, अगर हम लोग को प्रभु का वचन का नॉलेज है, अगर हमारा जीवन में प्रभु की उपस्थिति है, अगर हमारा जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य और अभिषेक है, कोई भी मंत्र तंत्र आपके जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई भी मांत्रिक तांत्रिक चीज़ों के द्वारा कोई भी बंधन हमारे जीवन में आ नहीं सकते। आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको हर बंधन से आजाद करना चाहते हैं। 8वां प्रकार का बंधन जादू टोना का बंधन। 9वां प्रकार का बंधन मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पाप का बंधन।
नौवा प्रकार का बंधन पाप का बंधन। तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो कोई पाप करता है, बाइबल में लिखा रहता है पाप फंसाता है, पाप करने वाले एक दिन पकड़ा जाएंगे। तो मेरे प्रियो पाप के द्वारा बंधन आते हैं, वो पाप का बंधन। अगर हम पाप नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो कोई बंधन हमारा जीवन में नहीं आ सकता। हम गलतियां नहीं करते तो कोई बंधन हमारा जीवन में नहीं आ सकता। अगर कोई जादू टोना कर रहे तो बंधन आ सकते हैं। अगर हम लोग सही है तो जादू टोना वाले का बंधन कुछ काम नहीं आए। हालेलुया। आपका विश्वास, आपका प्रार्थना जीवन हर बंधन को तोड़ने वाला जैसा होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के दृष्टि में देने के विषय में, दशवांश के विषय में वचन के अनुसार चलने वाला यदि है, तो मेरे प्रियो कोई भी बंधन आपका कुछ नहीं कर सकता। कोई भी बंधन आपका कुछ नहीं कर सकता। तो आज मेरे प्रियो पाप का बंधन प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो बस मैं एक बात और बताकर समाप्त करूंगा। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं पाप का बंधन के विषय में। यहाँ पर है, जो कोई पाप करता है पाप का मजदूरी मृत्यु है करके बाइबल में लिखा रहता है। तो मेरे प्रियो नीति वचन एक सुंदर आयत लिखा रहता है, अध्याय 5 का 22 आयत और 23 आयत को हम देख सकते हैं। नीति वचन 5 का 22 और 23। नीति वचन 5 का 22 और 23। दुष्ट अपनी ही अधर्म के काम में फंसेगा, कर्मों से फंसेगा, अपने ही पाप के बंधनों में बांधा रहेगा। पाप के बंधनों में बांधा रहेगा। अगर आज आप पाप की बंधन में है, बाहर आ चाहिए। पाप के बंधन के द्वारा मेरे प्रियो आप जीवन नहीं जी सकते। पाप के बंधनों के द्वारा आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यह 5 का 22 में लिखा रहता है पाप का बंधन के बारे। अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। तो पाप अगर खत्म करोगे, पाप करना छोड़ देंगे, तो मेरे प्रियो ये सारा बंधन टूटेगा। तो आज पाप का बंधन से आज़ादी मिलने पाए यीशु के नाम से। आप यीशु के नाम से पाप से बाहर आने पाए यीशु के नाम से। हर पाप, हर श्राप टूटने पाए यीशु के नाम से। तो मेरे प्रियो पाप का बंधन के बारे में हम देख सकते हैं कितना बताए, और मेरे प्रियो 9 बताए, और भी बहुत कुछ है। तो मेरे प्रियो फिजिकल बॉन्डेजेस 10वां बोल सकते हैं, यानी भौतिक बंधन, फिजिकल बॉन्डेजेस, भौतिक बंधन। मेरे प्रियो किसी के ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी के जीवन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, 12 अध्याय में पतरस को बंदी बना के रख दिए। यानी मनुष्यों के द्वारा किसी को गलत करने से उसको बांध देते हैं, पकड़ लेते हैं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो सुसमाचार प्रचार करते थे करके, दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे करके 16 अध्याय में पौलुस और सिलास को बांध के जेल में डाल दिए। 12 अध्याय में पतरस को जेल में डाल दिए। प्रेरितों की काम की पुस्तक 3 अध्याय में और 4 अध्याय 5 अध्याय में यूहन्ना को और पतरस को भी डाल दिए। 12 अध्याय में प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 अध्याय 1 से 15 तक देखेंगे तो याकूब को और पतरस को, दोनों को जेल में डाल दिए। परमेश्वर की वचन में परमेश्वर स्वर्गदूत को बेच के बंधनों से बाहर निकाल दिए। स्वर्गदूत को बेचकर बंधनों से बाहर निकाल दिए, और वहाँ पर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना विनती कर रही थी, एक जिज्ञासा के साथ, एक ललक के साथ। 12 का 5, 12 का 12 प्रेरितों की काम की पुस्तक। तो मेरे प्रियो ये फिजिकल बॉन्डेजेस के रूप में हम देख सकते हैं। पतरस को परमेश्वर आज़ाद किए, छुटकारा दिए। तो आज वही परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन में कौन सा बंधन है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो पार्ट 1 कर देते।
कभी समय रहेगा तो मेरे प्रिय पार्ट 2 में बाकी बंधनों के बारे में मेरे प्रिय और सुन सकते हैं। आइए मैं आप लोग के लिए ये बंधन तोड़ने का छोटी सी प्रार्थना करके इस सेक्शन को, इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज के दिन से सारा बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से वो नष्ट होने पाए। पवित्र आत्मा का वो आग आने पाए जो पेंतकोस्त के दिन प्रभु भेजे थे। वाक्य के द्वारा सारा बंधन टूटने पाए और आप लोग आजाद होने पाए यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए पिता। धन्यवाद प्रभु बहुमूल्य समय के लिए प्रभु जी। मैं आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस रीति से पिता आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता परमेश्वर कोई भी बंधन प्रभु जी परमेश्वर किसी के द्वारा भी आया हो पिता, सारा बंधन प्रभु जी पवित्र आत्मा की आग से मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता, कृपालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता, आशीष देने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो प्रभु जी। अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्यकरण करने वाला, सामर्थ्य कार्य करने वाला महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु प्रभु जी। स्तुति हो परमेश्वर, आपके प्रिय लोग का दिमाग का बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, शारीरिक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, शैतान का बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्माओं का बंधन टूटने पाए, अशुद्ध आत्माओं का बंधन टूटने पाए, हर प्रकार का अधर्म का बंधन को तोड़ता यीशु के नाम से आप तोड़ दीजिए पिता प्रभु जी। जादू टोना का बंधन को तोड़ता यीशु के नाम से आज प्रभु जी परमेश्वर और रबा शला रबाओ आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग परमेश्वर आज जादू ने पाए यीशु के नाम से प्रभु। आपके प्रिय लोग प्रभु जी परमेश्वर पाप के बंधन से बाहर आने पाए यीशु के नाम से, मानसिक बंधनों से बाहर आने पाए यीशु के नाम से, भौतिक बंधनों से बाहर आने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता, मृत्यु के बंधनों से बाहर आने पाए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। स्तुति हो पिता, हो सकेगा तो आज रात में पिता परमेश्वर 9 बजे से पिता परमेश्वर बाकी का बंधन के बारे में बताएंगे परमेश्वर। आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग आज यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपकी सामर्थ्य के द्वारा हर कमजोरी दूर होने पाए यीशु के नाम से। शरीर में, कमर में जहां तकलीफ है पिता, सारा तकलीफ दूर होने पाए यीशु के नाम से। श्राप का बंधन को तोड़ दीजिए पिता। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके प्रिय लोग का काम बनने पाए यीशु के नाम से। काम को रोकने वाले हर स्पिरिट्स को मैं नष्ट करता यीशु के नाम से। समस्या लाने वाले हर दुष्ट आत्माओं को मैं नष्ट करता यीशु के नाम से। परेशान करने वाली आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं पूरी रूप से परमेश्वर जादू टोना की चीजें सब आपकी आग के द्वारा नष्ट कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आच्छाद हो जाए यीशु के नाम से। और रबा शला रबाओ आपकी लहू को छिड़क दो पिता आपके प्रिय लोग के घर पे, आपके प्रिय लोग के बच्चों पर आपकी लहू आने पाए, आपके प्रिय लोग के जीवन पर आपकी लहू आने पाए। और रबा शला रबाओ और रबा शला रबाओ पवित्र आत्मा हर घर में पिता आपके अभिषेक बहने दो पिता प्रभु से। आपकी शुद्ध जल छिड़क दो पिता प्रभु से। आपके प्रिय लोग का दिमाग का बंधन को तोड़ दीजिए पिता प्रभु से। शारीरिक का बंधन को तोड़ दीजिए पिता प्रभु से। हर एक रोगों को नष्ट कीजिए पिता प्रभु से। हर एक शैतान के कार्यों को नष्ट कीजिए पिता प्रभु से। और आपके प्रिय लोग एकदम पिता परमेश्वर आजाद होने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग यीशु के नाम से आजाद होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपकी स्तुति हो प्रभु। कृपालु दयालु पिता और रबा शला रबाओ जो लोग प्रभु जी परमेश्वर इस संदेश को सुन रहे पिता फेसबुक में और यूट्यूब में पिता उनको ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग को प्रभु जी रिलीफ मिलने पाए, आजादी होने पाए यीशु के नाम से। छुटकारा दीजिए पिता, चमत्कार कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से प्रभु जी, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। बहुतायत आशीष आने पाए और आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए, चमत्कार सामर्थ्य कार्य होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी स्तुति पिता हर एक समस्या दूर होने पाए प्रभु जी, हर एक समस्याएं दूर होने पाए, हर प्रॉब्लम्स दूर होने पाए, हर मुसीबतें, हर प्रभु परिस्थितियां प्रभु आप बदल दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम से
आपके प्रिय लोग के घर को, परिवार को आप प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। मेरे कलीसिया के लोगों को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, मेरे परिवार को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, और सेवकाई को प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु। जो सेवकाई करने वाले लोग जो संदेश को देख रहे हैं उनको भी प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। काम की जगह पे कोई बंधन नहीं रहना चाहिए प्रभु जी परमेश्वर। स्तुत्य पिता, फाइनेंस में कोई बंधन नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। जिनको काम की आवश्यकता है एक अच्छा काम मिलने पाए यीशु के नाम। जिनको नया काम चाहिए पिता, जिनको जो जॉब का पिता प्रभु परमेश्वर ज्वाइनिंग लेटर चाहिए पिता, वो आ जाना चाहिए यीशु के नाम से, वो आ जाना चाहिए यीशु के नाम से। जो बच्चों के अंदर बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहा है, बच्चों के अंदर बदलाव आने पाए। जिन लोग जो पति के अंदर बदलाव चाह रहे हैं, पति लोग के अंदर बदलाव आने पाए। जो लोग पत्नी के अंदर बदलाव चाह रहे हैं, पत्नी लोग के अंदर बदलाव आने पाए। बेटा बेटी लोग के अंदर बदलाव आने पाए, और प्रभु एग्जाम में अच्छी रिजल्ट आने पाए। और रबा शला रबाओ, और रबा शला रबाओ, जो फाइनेंशियल स्थिति खराब है पिता, फाइनेंस बढ़ने पाए यीशु के नाम से, फाइनेंस बढ़ने पाए और आपकी आशीष आने पाए, आपकी आशीष आने पाए। आज की संदेश के लिए धन्यवाद। और ज्योति चमकने पाए, मीठी नींद आने पाए, और अच्छे से सोने पाए और आशीषित होने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ये 3rd डे फास्टिंग प्रेयर में पिता आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करने का मौका अवसर दे रहे प्रभु। एक एक को पिता स्पर्श कीजिए प्रभु, एक एक को छू लीजिए पिता, एक एक से बात कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। और परमेश्वर स्तुत्य पिता, और प्रभु जी जो जगह चेंज होने वाला पिता, वो जगह चेंज मत हो प्रभु जी परमेश्वर। और परमेश्वर स्तुत्य पिता, ऑफिस चेंज होने वाला वो भी प्रभु जी परमेश्वर जैसा चाहते हैं पिता। जिन जिन का प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी, वो सारा प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जी परमेश्वर, वो सारा प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जी परमेश्वर यीशु के नाम से अच्छा होने आजाद कीजिए प्रभु, और आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। और आपके अनुग्रह से पिता, आपकी कृपा से प्रभु जी परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर आप प्रभु भर दीजिए प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर आपके प्रिय लोग को पिता आशीषों से भर दो प्रभु। आपके प्रिय लोग को पिता आनंद से भर दीजिए प्रभु, और अभिषेक से कृपा से भर दो प्रभु, अभिषेक से कृपा से भर दो प्रभु, आनंद से अभिषेक से भर दो प्रभु। काम पर आशीष आने पाए प्रभु जी, मेहनत का आशीष मिलने पाए, मेहनत का आशीष मिलने पाए, सामर्थ्य कार्यों और चमत्कार हो प्रभु, अद्भुत कार्यों, आश्चर्य कर्म प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय लोग का आत्मिक जीवन बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग का प्रेयर लाइफ बढ़ना चाहिए यीशु के नाम से। प्रेयर का टाइम बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़ना चाहिए प्रभु, और सब प्रकार के आशीष आने पाए। हर एक शैतान की कार्य वो नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। आज ही प्रभु याद कीजिए, और आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए, आपकी मिरेकल्स होने पाए, बिग मिरेकल्स होने पाए, बिग टेस्टिमनीज आने पाए, बिग ब्लेसिंग्स आने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप लोग को सबको ब्लेस करे। और मेरे प्रियो 9 बजे 9:30 बजे मेरे प्रियो फिर से लाइव आने वाला हूं। आप लोग जरूर थोड़ा समय के लिए फिर से जुड़ सकते हैं। परमेश्वरी संदेश के द्वारा आप लोग के जीवन से, परिवारों से हर एक बंधन को प्रभु तोड़ रहा है, और तोड़ चुके हैं, और तोड़ देंगे। और आप लोग का सारा काम आज से यीशु के नाम से सफल हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़ स्टेट, और गॉड ब्लेस आवर इंडिया। प्रेज द लॉर्ड।